ओणम कब है, जाने क्यों और कैसे मनाते हैं ओणम का त्योहार। तो आइए जानते हैं। ओणम का पर्व 12 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप ये पर्व 10 दिन का होता है। ओणम का त्योहार 20 अगस्त से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक चलेगा। इसके पहले दिन को अथम और 10वें दिन को थिरुवोणम कहा जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है ये पर्व। आइए जानते हैं ओणम में किसकी पूजा होती है। ओणम पर्व दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव माना जाता है, जिसे 10 दिनों तक बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम पर्व के दौरान अपने घरों को 12 दिनों तक फूलों और रंगोली से सजाते हैं और इन दिनों भगवान विष्णु और महाबली की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। 20 अगस्त दिन रविवार से दक्षिण भारत के मुख्य त्योहारों में से एक ओणम पर्व की शुरुआत हो रही है और यह पर्व 31 अगस्त दिन गुरुवार तक चलेगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। चिंगम का महीना साल का पहला माह माना जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। ये पर्व भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। इस पर्व का 10वां और अंतिम दिन बेहद खास माना जाता है, जिसे थिरुवोणम कहते हैं। आइए जानते हैं आखिर ओणम का पर्व क्यों और कैसे मनाते हैं। आइए जानते हैं ओणम पूजा विधि। ओणम के पर्व में लोग सुबह जल्दी उठते हैं और नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। फिर त्रिकाकरा अप्पन या विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा करते हैं। घर की महिलाएं पूर्व दिशा में पुकुलम और रंगोली बनाती हैं। ये पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसमें हर रोज भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की पूजा करते हैं। ओणम के दौरान क्या किया जाता है। ओणम त्योहार कैसे मनाया जाता है। ओणम अपने 10 दिनों के उत्सव में कई तरीकों से मनाया जाता है, जिसमें प्रार्थनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाव दौड़, नृत्य प्रदर्शन और पुकुलम नामक पुष्प डिजाइन का निर्माण शामिल है। परिवार अक्सर एक साथ गतिविधियों में भाग लेते हैं और विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं। ओणम का मुख्य दिन कौन सा है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, जो राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओणम 2023 का मुख्य दिन कौन सा है। 2023 में ओणम या थिरुवोणम के उत्सव की मुख्य तिथि 29 अगस्त होगी। थिरुवोणम नक्षत्र में मनाया जाता है ये पर्व। 10 दिन तक निरंतर चलने वाले ओणम का हर दिन बेहद खास होता है। इस पर्व की शुरुआत 20 अगस्त से हो रही है और 31 अगस्त को इस पर्व का समापन होगा। हालांकि यह पर्व 12 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसके शुरुआती 10 दिन मुख्य होते हैं। मलयालम में सावन नक्षत्र को थिरुवोणम नक्षत्र कहा जाता है। चिंगम माह में सावन या थिरुवोणम नक्षत्र के प्रबल होने की स्थिति थिरुओणम का पूजन किया जाता है। ओणम पर्व दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव माना जाता है, जिसे 10 दिनों तक बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम पर्व के दौरान अपने घरों को 12 दिनों तक फूलों और रंगोली से सजाते हैं और इन दिनों भगवान विष्णु और महाबली की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही यह पर्व नई फसल की अच्छी उपज की खुशी में भी मनाया जाता है। ओणम कितने दिन का होता है। ओणम का पर्व 12 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप ये पर्व 10 दिन का होता है।
ओणम का त्योहार 20 अगस्त से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक चलेगा। इसके पहले दिन को अथम और 10वें दिन को थिरुवोणम कहा जाता है। इसलिए मनाया जाता है ओणम पर्व। थिरुवोणम दो शब्दों से मिलकर बना है, थिरु और ओणम। थिरु का अर्थ है पवित्र और ओणम पर्व का नाम है। मान्यता है कि इस दिन राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, जिसकी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। उनके ही स्वागत में घरों में साफ सफाई की जाती है और अच्छे से सजाया जाता है। साथ ही एक मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। केरल में ओणम के त्योहार की 4 दिवसीय अवकाश रहता है। इन 4 दिनों को प्रथम ओणम, द्वितीय ओणम, तृतीय ओणम और चतुर्थ ओणम के रूप में जाना जाता है। द्वितीय ओणम को थिरुवोणम के नाम से जाना जाता है। 12 दिन तक मनाया जाता है ये पर्व। ओणम पर्व में लोग सुबह उठकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं और सुबह केला और फ्राई किए हुए पापड़ खाते हैं। ज्यादातर लोग 10 दिनों तक यही ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद घरों की साफ सफाई और खरीदारी करते हैं। साथ ही हर दिन फूलों और रंगोली से घरों को सजाया जाता है। महिलाएं ओणम के चौथे दिन आलू की चिप्स और अचार तैयार करती हैं। वहीं हर दिन घर में कुछ खास व्यंजन बनते हैं और नौक दौड़ प्रतियोगिता भी होता है, जिसे वल्लमकली कहते हैं। ओणम के 8वें दिन मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनको वे मां कहते हैं। इस तरह होता है ओणम का समापन। ओणम के 9वें दिन बहुत खास होता है क्योंकि सुबह ही सारी तैयारी कर ली जाती है और राजा महाबली का इंतजार किया जाता है। इसे ओणम का पहला दिन कहा जाता है। ओणम के 10वें दिन जैसे ही राजा बलि का आगमन होता है, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और पकवानों से थालियों को सजाया जाता है। इस दिन को दूसरा ओणम कहा जाता है। ओणम के 11वें दिन को तीसरा ओणम कहा जाता है। इस दिन राजा बलि को वापस भेजने की तैयारी की जाती है। ओणम के 12वें दिन को चौथा ओणम कहा जाता है। इस दिन नृत्य कार्यक्रम के साथ समारोह को समाप्त किया जाता है। ओणम की कथा और राजा महाबली की कहानी। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो मलयाली कैलेंडर के चिंगम महीने में आता है। ओणम को लेकर केरल के लोगों में इतना लगाव है कि वो कहते हैं अगर ओणम के लिए पैसे ना हों और घर का सामान बेचना पड़े तो भी कोई गुरेज नहीं है। ओणम त्योहार केरल के सबसे प्रिय राजा महाबली के पाताल लोक से धरती लोक पर आने के दौरान मनाया जाता है। महाबली सिर्फ साल में एक ही बार अपनी प्रजा से मिल पाते हैं। केरल में महाबली राजा का राज था। राजा को लोग बहुत पसंद करते थे। लोग उन्हें भगवान मानने लगे, तो ये बात स्वर्ग में बैठे देवताओं को ठीक नहीं लगी। एक यंत्र रचा गया। इंद्र ने विनती की तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और छोटे ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा महाबली के पास गए। ब्राह्मण ने 3 कदम जमीन राजा से मांगी। राजा दानी था तो कहा कि आप जहां चाहे ये जमीन ले सकते हैं। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने विशाल रूप ले लिया और 1 कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया, लेकिन तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। ये देखते ही राजा महाबली ने तीसरे कदम के लिए अपना सिर आगे कर दिया। अब विष्णु ने बलि से सब कुछ ले लिया था और उसे कहा कि वो पाताल लोक चले जाएं और वहां रहें। पाताल जाने से पहले विष्णु ने उनकी एक इच्छा पूरी करने की बात कही।
राजा ने कहा कि मुझे साल में एक दिन अपनी प्रजा से मिलने दिया जाए। उस दिन के बाद राजा जब भी आते हैं तो पूरी प्रजा खुशियां मनाकर राजा को बताती है कि वो खुश हैं। गाना बजाना, नृत्य, नौक दौड़, मंदिरों में पूजा, हाथी दौड़ सब कुछ होता है। पूनम के दिन केरल को देखना अपने आप में अलग होता है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।